सोचो, आपके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं, सपने हैं, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है आप चुप हो जाते हो। ना इसलिए क्योंकि आपको नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको शर्म आती है। और सच बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने टैलेंट की कमी से नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी से मरते हैं। आज हम शर्म को समझेंगे भी और उसे तोड़ने का सिस्टम भी सीखेंगे। पहले एक सच, शर्म कोई बीमारी नहीं है। शर्म एक मेंटल पैटर्न है और हर पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में शर्म का मतलब है लोगों के सामने अनकंफर्टेबल फील करना, दिल तेज धड़कना, मुंह सूख जाना, आंख मिलाने में हेजिटेशन और मन में एक ही सवाल, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सवाल यह है, शर्म आती क्यों है? चलिए समझते हैं 4 असली रीजंस। 1. फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा डर होता है कि लोग मुझे जज करेंगे। हम सोचते हैं मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं है, मेरी आवाज अजीब लगती है, मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग जज करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उनके जजमेंट को अपनी वैल्यू बना देते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब है हमें लगता है कि सब लोग हम पर फोकस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में हर इंसान अपने स्पॉटलाइट में बिजी होता है। सच क्या है? लोग उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। और अगर कोई जज भी कर रहा है तो वो उनका माइंडसेट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। 2. वर्स्ट केस सिनारियो सोचना, दिमाग की डिजास्टर प्लानिंग। शर्म का दूसरा बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग। इवेंट होने से पहले ही हम सोच लेते हैं मैं बोलूंगा और लोग हंसेंगे, मैं अटक गया तो, मेरी इंसल्ट हो गई तो। मतलब रियल लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दिमाग में हमने पूरा नेगेटिव मूवी चला दी। दिमाग का काम है प्रोटेक्ट करना, इसलिए वो हमेशा वर्स्ट के सिनारियो इमेजिन करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमेजिनेशन को रियलिटी समझ लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जितना डर हम सोचते हैं उतना बुरा ऑलमोस्ट कभी होता ही नहीं है। इसलिए रूल सिंपल है, दिमाग स्टोरी बनाए लेकिन डिसीजन फैक्ट्स पे लो। 3. सब मुझे नोटिस कर रहे हैं। जब आप नर्वस होते हो, आपको लगता है सब देख रहे हैं कि मेरा हाथ कांप रहा है, सब देख रहे हैं कि मेरी आवाज हिल रही है, सब समझ गए कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन सच क्या है? 90% लोग अपने बारे में सोच रहे होते हैं, उनका फोन, उनका काम, उनका इंप्रेशन। उन्हें आपके नर्वस होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मान लो किसी ने नोटिस भी कर लिया तो मैक्सिमम क्या होगा? वो 2 मिनट सोचेगा, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा। हम अपनी गलतियों को 10x बड़ा देखते हैं, लोग उन्हें 1x भी नहीं देखते। 4. फियर ऑफ रिजेक्शन, मना कर दिया तो। यही लाइन सबसे ज्यादा लोगों को रोक देती है। रिजेक्शन से हम इंसल्ट फील करते हैं, लेकिन सच क्या है? रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता, वो सिचुएशन बेस्ड होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको जॉब के लिए रिजेक्ट किया तो हो सकता है उन्हें कोई और एक्सपीरियंस वाला मिल गया हो। अगर किसी ने प्रपोजल रिजेक्ट किया तो हो सकता है उनकी प्रेफरेंस डिफरेंट हो। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप इनफ नहीं हो, रिजेक्शन का मतलब है ये जगह आपके लिए नहीं थी। याद रखो, रिजेक्शन इंसल्ट नहीं होता, रिजेक्शन रीडायरेक्शन होता है। और जितनी जल्दी आप रिजेक्शन हैंडल करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी शर्म कम होगी। अब जब आपको क्लियर हो गया कि शर्म आती क्यों है, तो अब सवाल ये नहीं है कि मुझे शर्म क्यों आती है, अब सवाल ये है कि मैं इस शर्म को तोड़ूंगा कैसे। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 1. एक्सेप्ट योरसेल्फ, खुद को सच में एक्सेप्ट करो। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ एक्सेप्टेंस। शर्म का सबसे बड़ा रीजन होता है कंपैरिजन। हम सोचते हैं वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, उसकी इंग्लिश बेटर है, उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, और फिर हम खुद को नीचा समझने लगते हैं। सच क्या है? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो बंदा बाहर से कॉन्फिडेंट दिख रहा है, उसके अंदर भी इनसिक्योरिटीज होती हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इंप्रूव ही ना करो, मतलब ये है कि आप खुद से नफरत बंद करो। अगर आप अपने लुक को लेके इनसिक्योर हो तो 2 चीजें करो। जो चेंज हो सकता है उस पर काम करो, फिटनेस, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग। जो चेंज नहीं हो सकता उससे प्यार करो। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, आप सीधा चलने लगते हो, आंखों में स्टेबिलिटी आ जाती है। और याद रखो, लोग परफेक्शन से अट्रैक्ट नहीं होते, लोग कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होते हैं। 2. फेस द फियर, डर से भागना बंद करो। डर को इग्नोर करना सलूशन नहीं है, डर को फेस करना सलूशन है। सोचो, अगर आप स्टेज से डरते हो और हर बार स्टेज अवॉइड करते हो तो दिमाग क्या सीखेगा?
दिमाग सीखेगा स्टेज डेंजरस है, लेकिन अगर आप स्टेज पर जाते हो, चाहे हाथ कांपे, आवाज मिले, दिमाग सीखेगा मैं जिंदा हूं, कोई डिजास्टर नहीं हुआ। यही ग्रोथ है। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है, यूज करोगे तो स्ट्रांग होगा, अवॉइड करोगे तो वीक होगा। एक प्रैक्टिकल रूल फॉलो करो, हर दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल काम करो, जैसे क्लास में एक क्वेश्चन पूछ लो, ऑफिस मीटिंग में एक सजेशन दे दो, किसी अननोन इंसान से बात कर लो। हर बार जब आप डर के अगेंस्ट एक्शन लेते हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर कोई नहीं। 3. शर्म को स्माइल में बदलो। स्माइल। शर्म के वक्त सबसे पहले क्या होता है? फेस टाइट हो जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। यही टेंशन को और विजिबल बना देता है। इसलिए जब भी शर्म आए, कॉन्शियसली स्माइल करो। स्माइल क्या करती है? नर्वस एनर्जी को सॉफ्ट बनाती है, दूसरे इंसान को कंफर्टेबल फील करवाती है, आपको अप्रोचेबल बनाती है। साइंस भी कहता है कि जब आप स्माइल करते हो, बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। एक और ट्रिक है, स्माइल के साथ स्लो ब्रीदिंग ऐड करो। डीप ब्रेथ लो, हल्का सा स्माइल, आप देखो नर्वसनेस का लेवल इंस्टेंटली नीचे आएगा। स्माइल वीकनेस नहीं है, स्माइल इमोशनल कंट्रोल है। 4. फोकस ऑन एनर्जी नॉट पीपल। शर्म का 80% रीजन होता है ओवर थिंकिंग, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है, लोग मोस्टली अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आप 10 लोगों के सामने बोल रहे हो, तो उनमें से 2 लोग फोन में बिजी होंगे, 3 लोग अपने थॉट्स में, 2 लोग आपको जेन्युइनली सुनेंगे, बाकी बस कैजुअली देख रहे होंगे। तो फिर इतना प्रेशर क्यों? फोकस शिफ्ट करो, लोगों के रिएक्शन पे फोकस मत करो, अपने मैसेज पे फोकस करो। अपने आप से पूछो, मैं यहाँ वैल्यू देने आया हूँ या अप्रूवल लेने? जब आप अप्रूवल लेना छोड़ देते हो, तब शर्म कम हो जाती है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका फोकस सर्विस पर होता है, सेल्फ इमेज पर नहीं। शर्म कोई परमानेंट लेबल नहीं है, शर्म एक हैबिट है, और हर हैबिट को तोड़ने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंट एक्शन। आज से शुरू करो, परफेक्ट होने का वेट मत करो, क्योंकि दुनिया परफेक्ट लोगों को नहीं, बोल्ड लोगों को याद रखती है। अगर आप सच में अपनी शर्म तोड़ना चाहते हो, तो सिर्फ वीडियो देखकर मत जाओ, आज ही कमेंट करो, मैं अब नहीं डरूंगा। ये कमेंट आप मुझे नहीं, खुद को कमिटमेंट देने के लिए लिखोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पर और पावरफुल वीडियोस बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अंदर से टैलेंटेड है, पर सिर्फ शर्म की वजह से चुप है। याद रखो, दुनिया बोल्ड लोगों को याद रखती है, चुप रहने वालों को नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डर को चैलेंज करो और खुद का बेस्ट वर्जन बनाओ।